ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरस संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन संकट मोचन गणेश जी का पूजन किया जाता है। आज पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति संकट या परेशानी में है तो उसे भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए या संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब बुढ़िया माई थी। वह रोज रोज मिट्टी के गणेश जी बनाया करती पूजन के लिए, लेकिन जब भी वह मिट्टी के गणेश जी बनाया करती कुछ समय में वह गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के घर जाकर सेठ जी के कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी के मकान की पूरी दीवार ही कर देंगे। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी मन से ही अपने घर को वापस आ गई। उधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, पर शाम तक भी वह दीवार नहीं बनी। दीवार जब भी बनती तो टेढ़ी हो जाया करती। जब शाम को सेठ जी आए तो पूछने लगे, आज कोई काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई वाली सारी बात बता दी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर जाकर माई से कहा, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। तो हे विनायक महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी, वैसे ही जो भक्त आपकी पूजा करे, वंदना करे, कथा सुनते हुए हुंकार भरे, अपने सभी भक्तों की मुराद पूरी करना, मनोकामना पूर्ण करना, उनके सब काज सिद्ध करना। बोलो गणपति जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी और चौथ माता की एक दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो बहू से हर रोज पूछा करती कि बहू आज क्या बनाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने यह बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो रोज ताजा और गर्म भोजन खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया और पकवान बनाकर रख दिए। देखते हैं कि पत्नी पड़ोसन के आने पर क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से यह कहकर तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन भी किया। भोजन करने के बाद उस दिन पड़ोसन ने फिर पूछा बहू से कि बहू आज क्या बनाया। बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडा बासी खाया। सेठ की लड़की ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ खाना खाया, बैठकर तरह तरह के पकवान भी खाए, तब भी तुम ऐसा ही कहती हो कि ठंडा बासी खाया। तो वो कहने लगी कि जो हम खाते हैं वह बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज हमने ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए खाया ना जाए। पर माँ के मना करने पर भी बेटे ने कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम इस चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट ना आन पड़े। जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई और वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि तुम थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह चौथ माता का व्रत क्यों करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता का व्रत करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है, साथ ही जीवन में आया हुआ हर तरह का संकट माता की कृपा से दूर होता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन से व्रत की विधि जानकर, कथा के बारे में जानकर बहू ने भी अगली बार चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया। वह
हर बार चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाती, गुड़ और घी से चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती। बहू को बहुत दिन हो गए व्रत करते करते, तो उसे अपने पति की याद आई कि ना जाने पति किस हाल में होंगे। तब चौथ माता ने बहू के पति के सपने में जाकर कहा, साहूकार के बेटे जागता है या सोता है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, तो उसकी जाकर चिंता दूर कर। वह बोला, माँ जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है। माँ बोली, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, कुनकेश्वर का बगिया बनाकर बैठना, तेरा सब हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। माँ ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया और जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी लेकर धन दौलत लेकर वह अपने घर को चल दिया। रास्ते में उसे एक बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ मिला और कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। साहूकार का लड़का कहने लगा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर को जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग के वचन सुनकर साहूकार का लड़का अपने घर को पहुंचा। वहां सबसे खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताई। उसने कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही उसे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी, कहने लगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसका एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से यहाँ पर लेट जाइए। फिर पत्नी ने अपने कमरे की 7 पेड़ियां, जिन्हें सीढ़ियां भी कहते हैं, उन्हें धो डाला और पहली पेड़ी पर रेत और दूसरी पेड़ी पर इत्र और तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कुंकेश्वर, 5वीं पर लड्डू पीड़ा और 6ठी पे गादी गलीचा और 7वीं पे दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार पेड़ी सजाकर वह बैठ गई। आधी रात होती ही वह नाग वहां पर आ गया। पेड़ियां चढ़ने लगा। पहली पेड़ी चढ़ते ही उसे रेत मिली तो उसमें लौटकर कहने लगा कि साहूकार की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, लेकिन वचन से बंध कर आया हूँ, इसीलिए ढसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियां पर आराम करता हुआ वह काला नाग ढसूंगा तो जरूर बार बार कहकर कमरे की ओर बढ़ा। तभी बहू चौथ माता और गणपति भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने पूरी भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ आपका व्रत व पूजन किया है, कृपया करके मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। चौथ माता और गणपति भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। चंद्रमा ने उजाला कर दिया और चौथ माता ढाल बन गई। तब गणेश जी भगवान ने तलवार से निकालकर नाग को मार डाला। उधर बहू भी थकी हारी थी तो सो गई। अगला दिन हुआ तो बहुत लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन बहू और बेटा उठे ही नहीं। तब माँ उन्हें उठाने के लिए गई तो पेड़ियों को सजा हुआ देखा तो माँ बहुत घबरा गई। उसने आवाज लगाई, बहू बाहर आई तो उसने देखा ढाल और तलवार पड़ी है। उसने ढाल को उठाया तो ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो इसी तरह हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के संकट को टाला, उसके सुहाग की रक्षा करी, और हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने सेठानी के बहू की रक्षा करी, उसके सुहाग को बचाया, उसी तरह अपने भक्तों के सभी के संकटों को हरना, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना। जो इस कथा को पढ़े, हुंकार भरे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। पूरे श्रद्धा भाव से जो आपका व्रत पूजन करे, उसकी हर पीड़ा को हर लेना। तो इसके पश्चात भगवान को भोग लगाएं और आरती करें।